राहुल चलिए हो गांधी को गया आतंक आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जोड़। दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आतंकी बता दिया। लेकिन जब एक पत्रकार ने नेता प्रतिपक्ष पर दिए गए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह से सवाल कर लिया, तो जवाब सुनिए जरा क्या आया। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जोड़। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब अमित शाह से देते ही नहीं बना, वो चुप्पी साध कर बैठ गए। सीधे बोलने लगे पत्रकार से कि मैं दृढ़ता से कह रहा हूं कि इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। हाथ हिलाकर पत्रकार को बैठने का इशारा कर दिया, क्योंकि गृह मंत्री जी को जो सवाल अच्छा नहीं लगेगा उस पर वो जवाब नहीं देंगे। जो सवाल इनको अच्छा लगेगा सिर्फ उसी का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, सोचिए जरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक केंद्रीय मंत्री खुलेआम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आतंकी कह देते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिनकी हैसियत प्रधानमंत्री के साथ बैठकर फैसले लेने की होती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीति में बराबरी की टक्कर दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के फैसलों को भी चुनौती दे सकते हैं, जिनकी लोकप्रियता देश के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ रही है, जो नेता जनता के बराबर में बैठते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। दोस्तों, वो नेता जो मोची की दुकान पर जाकर उनके साथ बैठकर जूता और चप्पल की सिलाई भी करते हैं और मजदूरों के साथ हाथ में कन्नी पकड़कर मजदूरी भी करते हैं, उस नेता राहुल गांधी को रवनीत सिंह बिट्टू ने आतंकी बता दिया। यहां तक कह दिया कि उन पर इनाम घोषित हो जाना चाहिए। सुनिए। जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको अल्लाहना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जुबान पर कंट्रोल ही नहीं रख पा रहे हैं, बेशर्मी की हद पार कर दी है। लेकिन फिर भी इन पर भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सबने चुप्पी साध रखी है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब एक पत्रकार ने रवनीत बिट्टू के बयान पर गृह मंत्री से सवाल किया, तो गृह मंत्री जवाब ही नहीं दे पाए, चुपचाप उस सवाल से किनारा कर लिया, जैसे उन मंत्री को, रवनीत सिंह बिट्टू को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। उनके बयान पार्टी के बयान हैं ही नहीं। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, अमित शाह ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ, हमारे नेता ने जो कहा वो गलत था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उनसे ये तक नहीं कहते बना दोस्तों कि वो और भारतीय जनता पार्टी रवनीत सिंह बिट्टू के बयान से सहमत नहीं है, वो उनका निजी बयान है। अमित शाह इतना भी नहीं बोल पाए। अमित शाह ने बिना जवाब दिए ही मुस्कुराते हुए पत्रकार को बैठने का इशारा कर दिया। दोस्तों, सरकार हमारी, घमंड हमारा, नेता हमारा, हम जो मर्जी करें। अमित शाह के चेहरे के भाव देखकर लग रहा था जैसे पत्रकारों के सवालों का जवाब देना उनकी शान के खिलाफ है। मंत्री जी उसी सवाल का जवाब देते हैं जो उनको अच्छा लगता है, जिसमें उनकी छवि अच्छी बनती है, जिसमें उनको विपक्ष का लथाड़ने का मौका मिलता है। बस उन्हीं सवालों का जवाब दिया जाता है। जब इनके अपनी पार्टी के नेता कुछ ऐसा बोलते हैं तो सवालों से भागते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा नेताओं को गोदी मीडिया की आदत लग चुकी है। अगर कोई असली पत्रकार असली सवाल कर लेता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तिलमिला उठते हैं। इस पर लोगों की क्या राय है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, गुलमोहर का ट्वीट है, ये लिखते हैं कि बहादुर होना पड़ता है जवाब देने के लिए। प्रवीण लिखते हैं कि भाई इनके पास ही बात नहीं है, राहुल गांधी ने इनकी नाक में दम कर रखा है। इसके अलावा श्रवेश जो हैं वो गृह मंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं एक ट्वीट में। वहीं एक और ट्विटर यूज़र ने लिखा है कि जवाब नहीं देना इनकी यही पॉलिसी है, अगर इनके खिलाफ कोई कुछ कह देता है तो यूएपीए, एनआईए, आईबी सब एक्टिव हो जाती हैं, उसे गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये सरकार नहीं, गुंडागर्दी चल रही है। जनता उठेगी कब?
रुको जरा, सब्र करो। तो इस तरीके से आम जनता भी गृह मंत्री से सवाल पूछ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेठ, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जिसने राहुल गांधी के आगे पीछे करके अपना पूरा राजनीतिक करियर बनाया, वो सत्ता के लालच में विरोधियों की गोदी में बैठकर सस्ते बयान दे रहा है। रवनीत बिट्टू को शास्त्रों में आस्तीन का सांप कहा गया है। तो इस तरीके से इन्होंने रवनीत बिट्टू पर सवाल उठाया है, क्योंकि रवनीत बिट्टू पहले कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। दोस्तों, आजकल राहुल गांधी के खिलाफ अजीब सी लहर चल रही है। राहुल गांधी से शायद इस कदर नफरत बढ़ चुकी है, शायद इस कदर घबराहट है कि हर बार राहुल गांधी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही। कभी उनको मारने की धमकी दी जाती है, कभी उनकी जीप काटने वाले को लाखों रुपए इनाम देने की बात कही जाती है, तो कोई उनको आतंकी कह देता है। लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर कोई सफाई नहीं देते। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार बीजेपी और उनके सहयोगी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष को लेकर धमकियां दी जा रही हैं, उस पर एक बार तो कम से कम अमित शाह को जवाब देना चाहिए था। एक बार तो कम से कम ये कह देते कि हमारे नेता, हमारे सहयोगी जो भी बोल रहे हैं वो गलत है। लेकिन गृह मंत्री जी ने एक बार भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा है? शायद तभी बीजेपी की तरफ से ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और ना ही गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की तरफ से कोई भी बयान सामने आ रहा है। मतलब दोस्तों, बीजेपी के सीनियर नेताओं की तरफ से कोई बयान ना आना कहीं ना कहीं उनकी जो सहमति है वो इन बयानों से दिखा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिख करके ऐसे नेताओं पर लगाम लगाने की बात कही, लेकिन अब तक उस पर भी कुछ नहीं हुआ। जबकि मसला बहुत बड़ा है, इस पर कोई ना कोई कार्रवाई, कोई ना कोई एक्शन जरूर होना चाहिए। भाजपा को खुद इस पर एक्टिव होना चाहिए, एक बार आकर सफाई देनी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।